हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम KLMN शेल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानते हैं KLMN शेल के बारे में। ये हमारा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये KLMN जितने भी ये शेल हैं इनके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब इस पे हम आ जाते हैं कि इसे हम लिखेंगे किस तरीके से। तो इसको लिखने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n²। इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। अब यहाँ पे n जो है ये है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। जैसे अगर KLMN, इसके लिए हम नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, K की नंबरिंग 1, L 2, M 3 एंड N 4। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल के अंदर एंटर करता है। उसके बाद जिसकी एनर्जी लेवल उससे ज्यादा होगी वो उसके अंदर जाएगा। मतलब सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल हमारा होता है K, तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा K के अंदर। देन उससे एनर्जी लेवल हाई होता है L का, तो L के अंदर, देन M एंड सबसे लास्ट में N। तो 2n² के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम K के लिए निकाल रहे हैं तो K के लिए क्या हो जाएगा, 2 × 1²। ये क्या बन गया, 2 × 1 = 2। मतलब K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 2 हो सकते हैं। L के लिए देखिए 2 × क्या है, 2 का स्क्वायर, यानी 2 × 4, ये हो गया आपका 8। यानी कि L में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कंटेन कर सकता है, 8। M पे आ जाइए, क्या है फॉर्मूला, 2n²। 2 × n की वैल्यू 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 × 3 का स्क्वायर हमारा हो गया 9। 2 × 9 = 18। M में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 18 हो सकते हैं। N का देखिए 2 × 4 का स्क्वायर, यानी 2 × 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16। 16 × 2 हो गया 32। N में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 32 हो सकते हैं। अब जैसे हमें लिखना है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 1। अब इसके लिए हमें इसके अकॉर्डिंग फिल करना है। K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, L में 8, M में 18 एंड N में 32। तो सबसे पहले K में हम मैक्सिमम 2 रख सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 1 है, तो सबसे पहले K में आ गया 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN के अकॉर्डिंग हमारा हाइड्रोजन का हो गया 1। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैक्सिमम कितने रख सकते हैं K में, 2, तो यहाँ पे हो गया 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, K में सबसे पहले आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बच गया, अब वो कहाँ जाएगा, L के अंदर। L में हो गया हमारा 1, तो 2 और 1 हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम के लिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, कैसे लिखेंगे, 2 आ गया आपका K में और 2 आ गया आपका L में। बोरॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, 5 के लिए लिखना है। सबसे पहले K शेल में आ गया 2, उसके बाद बचे कितने हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन और L की मैक्सिमम कैपेसिटी है 8, तो 2 एंड 3। बिल्कुल ऐसे कार्बन के लिए क्या हो गया, K में आ गया 2 और 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे वो आ गए हमारे L शेल के अंदर। नाइट्रोजन के लिए 2 आ गया K में और रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे L शेल के अंदर। ऑक्सीजन में 2 आ गया K के अंदर और रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ गए L के अंदर। फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर इसका 9 है, 2 आ गया हमारा K के अंदर और रिमेनिंग जो 7 बचे वो आ गए कहाँ पे आएंगे, 8 तक रख सकते हैं, तो यहाँ पे L के अंदर। अब हमारा नियॉन 10 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 इसमें आ गया और रिमेनिंग जो 8 है वो आ गया L के अंदर। अब ऐसे ही हमें जब 11 to 20 के लिए जब लिखना होगा, जब उसके लिए आप देखिए एलिमेंट्स हमारे जब 11 to 20 के लिए आ जाएंगे। सबसे पहले 11 पे होता है हमारा सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
फॉस्फोरस, सल्फर, देन हमारा होता है क्लोरीन, फिर आर्गन, फिर पोटेशियम, देन कैल्शियम। एटॉमिक नंबर लिख लीजिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब हमें जब 11 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा, के शेल में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। एल की मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने आपको बताया कितनी है, 8, तो 8 इसमें आ गया, 8 और 2 हो गए हमारे 10। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाएगा, एम शेल के अंदर। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम के लिए। मैग्नीशियम का हमें लिखना है तो के में आ गए 2, एल में आ गए 8 और रिमेनिंग जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ गए एम शेल के अंदर। एल्यूमिनियम में 2 आ गया के में, 8 आ गए एल में। अब कितना, 3 बच गया है हमारे पास, तो 3 आ गया आपका एम शेल के अंदर। सिलिकॉन के लिए 2 आ गया हमारा के शेल में, 8 आ गया इसमें एल में, और कितने बच गए, 8 2 10 और 4 बच्चे वो आ गए यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही फॉस्फोरस में 2 आ गया के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके एल में, और जो रिमेनिंग 5 बच्चे वो आ गए एम में। सल्फर के लिए देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स के में, 8 एल में, और बाकी जो 6 बच गए वो आ गए आपके एम में। क्लोरीन में 2 आ गए आपके के में, 8 आ गए आपके एल में, और बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एम शेल के अंदर। आर्गन में 2 आ गया आपका के अंदर, 8 आ गया आपका एल के अंदर, और रिमेनिंग हमारे जो 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे वो आ गए इसके अंदर। अब यहाँ पे आप देखिए एक और हमारा जो रूल इसके अंदर आता है वो आता है कि जो हमारा आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, जबकि हमारी जैसे एम की कैपेसिटी है ये कितनी है, 18 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 18 कंटेन कर सकता है, बट अकॉर्डिंग टू रूल क्या है कि 8 से ज्यादा यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो जैसे अब हम जब पोटेशियम के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के में 2, एल में 8, और इसमें अगर आप सोच रहे हो कि 8 और 2 10 हो गए और 9 इलेक्ट्रॉन हम इसमें लिख दें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये रूल के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करेगा। फिर रूल हमारा है कि इसमें 8 से ज्यादा आउटर मोस्ट में नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे हम, 2 8 और इसमें भी हमने 8 रख दिया, तो कितने हो गए, 2 8 10 और 8 18, और हम यहाँ पर एन में जो बचा वो हमारा चला जाएगा एन शेल के अंदर। कैल्शियम पे आ जाइए, इसका एटॉमिक नंबर है 20। ये हमने 2 लिख दिया के शेल में, 8 एल में, एम में हमने 8 लिख दिया क्योंकि 8 से ज्यादा यहाँ नहीं हो सकते। हो गया हमारा 2 8 10 और 8 18 और 2 बचा हमारा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पर क्या आपका एक और रूल आ जाता है, वो रूल क्या कहता है कि जो आपका एन शेल है इसके अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग तभी होगी जब उसका जो इनर मोस्ट शेल है, कहने का मतलब जो एन के पहले वाला शेल है एम शेल, एम शेल के अंदर जब तक काउंटिंग जो है इलेक्ट्रॉन की 18 तक कंप्लीट नहीं हो जाती, ये काउंटिंग जब तक यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो जाती, ये फिल नहीं हो जाता पूरा 18 तक, तब तक इसमें हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं कर सकते। 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ नहीं डाल सकते जब तक कि यहाँ पर ये जो हम लिख रहे हैं सीक्वेंस इसमें 18 तक आपकी सीरीज आगे नहीं बढ़ जाती, तब तक हम यहाँ 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पर 20 तक का सीख लिया कैल्शियम तक, अब 21 to 30 तक के लिए देखिए आप। ट्वेंटी वन पे हमारा एलिमेंट होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, देन कॉपर, देन जिंक। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड देन 30। अब इसके लिए अगर हमें लिखना है तो रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, के में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में हमारे यहाँ पे आ गए 8, फिर एन में 2 8 10 10 हो गया आपका,
और ये हो गया 18, 3 हमारे बच गए। बट अकॉर्डिंग टू रूल मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे 2 से ज्यादा हम फिलिंग नहीं कर सकते। तो अगर हमने यहाँ 2 लिख दिया तो कितना हो जाएगा, 2 8 10 और 8 18 और 2 20। तो यहाँ जो हमारा एम शेल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, अब 9 हो जाएंगे। ये जो 9 है ये आगे चलते चलते 9 10 11 12 करते करते जब तक ये 18 कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 18 एम के अंदर, ये जब तक 18 कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक इसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। 2 से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक कंटेन नहीं कर सकता, 3 और 4 नहीं कर सकता। अब यहाँ से ये रूल देखिए आप, यहाँ हो गया K में 2, L में 8 हो गए और N में अकॉर्डिंग टू रूल हमें 2 ही फिल करना है। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, तो रिमेनिंग कितने बच गए, 2 8 10 2 12, रिमेनिंग कितने बचे 9, 21 कंप्लीट करने के लिए। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है आप लोगों को? टाइटेनियम के लिए आ जाइए। इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 हमने यहाँ लिख दिया, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब रूल के अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि N में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंटेन नहीं होगा जब तक ये 18 तक ना पहुंच जाए। तो कितना हो गया, जोड़ लीजिए आप इसको, 2 8 10 2 12, कितने बच गए हमारे पास, 10 और चाहिए 22 होने के लिए, तो 10 हमारे यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अब वैनेडियम के लिए देखिए, 2 यहाँ 8 यहाँ 2 यहाँ, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 11, तो 11 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब 2 आते हैं एक्सेप्शनल केसेस, वो होता है हमारा क्रोमियम और कॉपर। अब क्रोमियम में क्या चेंज हो जाता है, 2 आ गए यहाँ पे, 8 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या है कि रूल के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस है, तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ हमारे 1 हो जाते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकता यहाँ पे। अब कितना हो गया, 2 और 8 10 और 1 11, और हमें कितना चाहिए 24 चाहिए, मतलब हमें इसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा 13। तो यहाँ पे जैसे होना तो चाहिए था 12 और यहाँ 2, बट यहाँ पे ये हो जाएगा 13, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 12 की जगह 13 और यहाँ से एक हमारा माइनस हो जाएगा, 2 की जगह 1। अब जोड़ लीजिए, 2 8 10 और आपका 13 हो गया 23 और 1 24, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। 2 में आपको ध्यान रखना है, क्रोमियम और कॉपर में। और ये भी क्यों हुआ है, इसका रीजन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी ने वो वीडियो मेरा मिस कर दिया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। मैं वैसे बता देती हूँ, इसका रीजन ये है कि इस तरीके से लिखने से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और बाकी आपको डिटेल जानना है तो आप वीडियो के थ्रू चेक कर लीजिएगा। मैंगनीज पे आ जाते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 25 है, के में आ गया 2, उसके बाद एल में 8। अब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ 2 होता है, तो कितना हो गया, 2 8 10 2 12, और हमें कितना चाहिए 25, तो कितने इलेक्ट्रॉन और हमें चाहिए 13, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब Fe का देखिए, आयरन का 2 यहाँ 8 यहाँ 2 यहाँ, कितने बच गए, 8 2 10 2 12, हमें कितना चाहिए 26, तो हमें यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 14, हो गया आपका 26। 2 8 10 और आपका 14 हो गया 24 और 2 26। अब 27 के लिए लिखेंगे, कोबाल्ट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे के शेल में, एल में हो गए 8 और यहाँ पे 2। अब कितना चाहिए हमें 15 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो हमने यहाँ लिख दिया। निकेल के लिए 2 आ गया के में, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके एल में, एन में हो गया 2, और कितना चाहिए हमें 16, तो वो आ गए एम शेल के अंदर। अब ये कॉपर में भी देखिए, ये आप काउंट कर लिए, 2 8 10 और 16 हो गया 26 और 2 28। अब कॉपर में भी सेम आप देखिए क्या रूल रहता है, 2 हमने लिख दिया यहाँ, एल में 8। अब यहाँ रूल के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था कि हमारा यहाँ 17 हो जाता और यहाँ हमारा 2 हो जाता, बट ये एक्सेप्शनल केस के अंदर आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा और एक यहाँ पे काउंटिंग बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, ये हो जाएगा हमारा 2 8 18 एंड देन 1। ये दोनों एक्सेप्शनल केस है, क्रोमियम एंड कॉपर। जिंक 30, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 यहाँ आ गए और रूल के अकॉर्डिंग यहाँ 2 आ गया, बचे कितने 2 8 10 2 12 हो गए, तो हमें चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन और 30 कंप्लीट करने के लिए, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन हमारे आ जाएंगे
एम सेल के अंदर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका रीजन एक्सप्लेन कर दूंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।